नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बीपीएससी 67th पीटी तक के एग्ज़ाम में बनाया गया था। 8 मई वाली एग्ज़ाम 2022। इसमें भी तकरीबन 200 से अधिक प्रश्न है, यानी कि 201 होगा या 205 प्रश्न होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, इसके बाद आपको जो है एग्ज़ाम से पहले एक दिन बचा हुआ है, इससे पहले आपको ज्योग्राफी का भी सेट इस चैनल पे उपलब्ध ज़रूर करा देंगे और उसके बाद एक सेशन बच जाएगा इकोनॉमिक्स का, उसका भी कोशिश करते हैं आपको सेट उपलब्ध कराने का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसके वजह से। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा, भारतीय संविधान में शामिल है, भारतीय संविधान में शामिल है तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूची। ये ऑप्शन सही है। लेकिन भारतीय संविधान में अभी लगभग 450 से अधिक अनुच्छेद है, परंतु यह जो है सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड क, ख, ग आदि के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है। संविधान में मूल पाठ जो है 22 भाग है, 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ थी और संशोधन के कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए, जिसके और कुछ अनुच्छेद निकाले भी गए और नए अनुसूची भी जोड़े गए और इसकी संख्या 8 से बढ़ाकर अब 12 हो गया। तो टोटल ध्यान रखें कि अनुच्छेद कितना है, 395, भाग 22 और सूचियाँ जो है 12। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, 3 नंबर कह रहा है, भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में 350 से 400 से अधिक आर्टिकल है, यानी कि ऑप्शन आगे देखिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 400 से अधिक आर्टिकल्स या अनुच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 4 का मिलान कीजिए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दिया गया है और इधर उसका सब्जेक्ट दिया गया, कितना सब्जेक्ट इसमें शामिल है। संघ सूची में जो है 97 सब्जेक्ट है, राज्य सूची में 66 सब्जेक्ट है और समवर्ती सूची में 47 सब्जेक्ट है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संघीय सूची में कितना है, 97 और राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में 47। अभी क्या अप टू डेट है इस क्वेश्चन का, यहाँ डिटेल दिया गया है, एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का निम्न शब्दों पर विचार कीजिए और सही शब्दों को विचारानुसार क्रम कीजिए। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। क्या उत्तर हो जाएगा, सिस्टमेटिक इसको करेंगे तो उसका हो जाएगा सार्वभौमिक, उसके बाद समाजवादी, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखें, जरूर बनेगा इस बार एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो साधारण बहुमत चाहिए। इसके लिए डिटेल यहाँ है, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का है, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिक को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। भारतीय नागरिक को तो प्राप्त है लेकिन गैर नागरिक जो है उसको प्राप्त नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उसके बाद है एक अल्पसंख्यकों का अधिकार, यानी कि इसका उत्तर क्या बन जाएगा, 1 और 3 उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना डैश के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो इसका क्या हो जाएगा, संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत यह जो है संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 10 नंबर पे, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था?
तो शिक्षा का अधिकार जो है जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 में। और यहाँ दिया गया है, डिटेल में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर इसमें दिया गया है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का जो है अधिकार प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है। सूचना का अधिकार जो होता है वो अभिव्यक्ति के अधिकार में ही समाया हुआ है, अतः यह मूल अधिकार है। ठीक है, इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानव अधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार जो इसका विकल्प जो हो जाएगा वो ए और सी दोनों सही हो जाएगा, ए और सी। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाइए कि भारतीय संविधान के भाग 4 के दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, 2 ऑप्शन सही है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए, 13 कह रहा है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य जो है भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ का प्रयोग करते हैं? तो सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए, यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? यदि भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है या कौन हो सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के का मुख्य न्यायाधीश यानी कि CJI। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है, CJI का मतलब था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति में क्रम क्या है? इनका क्रम जो है 12वां था। और उसके बाद राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद जो बने और रामनाथ कोविंद 14वें राष्ट्रपति हैं, लेकिन 15वें अभी हो जाएगा। अभी करंट में क्वेश्चन बनेगा तो इसका हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू 15वें राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन जरूर बनेगा एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 17 का है, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियमित बन जाता है? एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और कौन सी प्रक्रिया के बाद अधिनियमित बन जाता है? तो इसका मतलब है जब राष्ट्रपति अपनी सहमति जो है उस पर प्रदान कर दे या दे दे, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि श्री मोहम्मद हामिद अंसारी, अब बताइए मुस्लिम में भी श्री लगा दिया, लगाता है क्या? श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कितना है? तो इनका क्रमांक हो जाएगा 12वां, सी उत्तर इसका सही है। और अभी जो है उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब है और इनका क्रम जो हो जाएगा वो 14th हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाए, भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भी भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? इसका क्या हो जाएगा? अटॉर्नी जनरल, बी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए कि एक गैर सदस्य के रूप में संसद में किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका क्या हो जाएगा? महान्यायवादी, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22 का है, एक MP के सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार डैश की अवधि के लिए अनुपस्थित रहे। कितना दिन अनुपस्थित रहेगा तो सीट वैकेंट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2 माह, इसका उत्तर है। डिटेल नीचे दिया गया है, वहाँ एक बार आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर
23 कह रहा है कि राज्यसभा में होते हैं, राज्यसभा में होते हैं तो 250 सदस्य, जिसमें 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल है कितना दिन का है? तो राज्यसभा समाप्त नहीं किया जा सकता, तो इसका कार्यकाल जो हो जाएगा ये डी ऑप्शन हो जाएगा, समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है, प्रत्येक 2 साल पर जो है ना 1/3 सदस्य जो है इसमें से रिटायर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्यसभा का। और राज्यसभा का सभापति कौन होता? उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसमें धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये इसमें सही नहीं है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए, धन विधेयक पेश किया जा सकता है, तो धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है लेखानुदान बना है, लेखानुदान बना है, तो ये जो है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटित हेतु, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए आगे 30 कह रहा है कि लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है तो लोकसभा स्पीकर के सामने। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये जो इसमें सही नहीं है। क्वेश्चन 32 कह रहा है राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है, किसको देगा त्यागपत्र? तो ये देगा भारत के राष्ट्रपति को। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? आपातकाल का घोषणा अनुच्छेद 352 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाइए, यहाँ डिटेल है, आप एक बार देख लीजिएगा वीडियो रोक के। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी, किस संशोधन में? ये जो किया गया था, ये किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि आम चुनाव में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था, तभी हमने डिस्कस किया 61वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 में। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या कितना है? टोटल जो मान्यता प्राप्त भाषा है ये है 18, देखिए सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। देखिए अभी किसी भी पॉइंट में, किसी भी प्रश्न में आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन गलत टिक किया गया, तो अपना सुझाव आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि स्टूडेंट का कभी कभी कंप्लेन होता है कि आप आंसर जो है गलत टिक कर दे, तो हो सकता है मिस्टेक हो सकता है, तो आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया कीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं? तो इसमें बड़े देशों के लिए आदर्श, सी पॉइंट सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो ये किए थे बलवंत राय मेहता, डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है अशोक, और भी है क्या, 42 कह रहा है कि अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो ये किए थे पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की, बी ऑप्शन सही है। डिटेल यहाँ है, अब एक बार पढ़ लीजिएगा। 43 कह रहा है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो प्रशासनिक प्राधिकरण, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल क्या है? तो ये प्रशासनिक अधिकारी होता है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाइए। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की कितनी संख्या है? टोटल जो है 1206, बी ऑप्शन सही है। 46 पे आ जाइए। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी, ए ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 47 का है एमनेस्टी इंटरनेशनल का संगठन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है एक संगठन है जो जुड़ा है, तो ये जो जुड़ा है मानव अधिकारों के संरक्षण से, बी ऑप्शन सही है। 2 सेट में आपको यह वीडियो जो है पॉलिटी का अवेलेबल कराते हैं चैनल पे, लगभग 200 से अधिक प्रश्न है तो 100 का 2 सेट आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 का है चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यू चाइना न्यूज़ एजेंसी, सी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 49 का है किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? ये जो है फ्रांस की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ किया गया था? ये किया गया था बेंगलुरु में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाए। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी, तो स्थापना इसका हुआ था 1965 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52 करा भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 53 करा है भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 54 करा भारतीय संविधान को अपनाया गया, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा द्वारा, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 55 करा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम जो है सही है? देखिए सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, डी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 56 का है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो इसका सही एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणतंत्र, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 57 पर। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो आरंभ होती है हम भारत के लोग, बी द पीपल ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 58 का भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का जो है पूर्ण अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 59 का भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति में संघीय परंतु भावना में एकात्मक, संघीय एवं एकात्मक। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए 60 पे। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के संबंध, 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। 61 का रहा है भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार जो आएगा ये राज्य सूची का सब्जेक्ट है, और राज्य सूची में कितना विषय है? 66। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है, तो यह है भारतीय बैंक में भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता जो है प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 63 का नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ये जो है 11 दिसंबर 2019 को पास हुआ था।
रिसेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 64 का है विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 65 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति जो है दिया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। 66 का रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? ये जो प्रदान किया गया अनुच्छेद 12 से लेकर 35 में इसका वर्णन है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 67 का रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 19। क्वेश्चन नंबर 68 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति रखने का अधिकार को अब जो है मूलभूत अधिकार से हटा दिया गया, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 69 का रहा है निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो इसको अधिकार परीक्षा को संविधान का संवैधानिक पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 70 पे आ जाइए। एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है, तो ये जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में इसका वर्णन है। 71 का रहा है भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था जो है की गई है? तो यह राज्य इसका वर्णन जो किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के, सी ऑप्शन सही है। 72 का रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार का मौलिक अधिकारों से विभिन्न है? तो नीति निर्देशक में सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 73 का रहा है मौलिक अधिकार को निर्धारित किया गया है, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 74 का रहा है 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को निम्न किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य के रूप में इसे जाना जाता है। 75 का रहा है निम्नलिखित में से भारत के में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारी मिली जुली संस्कृति के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। राष्ट्रपति डैश, तो संसद का हिस्सा होता है, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। भारत के में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति का अनुच्छेद 55(3) में के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो इसका 2 उत्तर सही है, बी और सी दोनों सही है। तो अभी के अनुसार अगर बनता तो क्या उत्तर होता? ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 78 का रहा है अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पास। 79 का रहा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा। और प्रक्रिया क्या है यहाँ विवरण डिटेल में है, पढ़ लीजिएगा। 80 का रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति होता है एग्जीक्यूटिव हेड, ये ऑप्शन सही है। 81 का रहा है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन होता है? तो ये होता है मंत्रिमंडल सचिव। क्वेश्चन नंबर 82 का रहा है कि भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति, ये उत्तर सही है। 83 का रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है किन स्थिति में? ऊपर वर्णित सभी कारणों से, यानी कि हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, तो ये तीनों हो जाएगा। तो क्या उत्तर इसका सही है? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 84 का है प्राय किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री नहीं होगा यार, गवर्नर होगा। 84 का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाए। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता, तो राज्य में मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार जो है नहीं देता। क्वेश्चन नंबर 86 कर रहा है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दे या हटाए। 87 कर रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ से? बिहार से। कौन सा कथन जो है असत्य है? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत के राष्ट्रपति करता है, ये इसमें सत्य नहीं है। सी उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 पे आ जाए। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति पदेन सभापति ही होता है, उपराष्ट्रपति। 90 कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है, तो केंद्रीय सरकार का। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, तो अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद में मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं, और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी है। ठीक है, तो क्या इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? इसमें नहीं दिया गया है, नहीं। क्वेश्चन 93 कर रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधायिका। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाइए। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है सही है? इसका ई ऑप्शन होगा, और इसका डिटेल यहाँ है दिया गया, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। 95 कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेह है, तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा। 96 कह रहा है कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार ही प्रयोग हुआ है, वह है, तो अनुच्छेद 352 में इसका वर्णन किया गया, एक बार प्रयोग किया गया। 97 पे आ जाए। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल, ये ऑप्शन सही है। 98 पे आ जाइए। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। 99 पे आ जाए। कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? कानूनी विषय पर राज्य सरकार को, इसका सही उत्तर हो जाएगा एडवोकेट जनरल। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाए। आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में हुआ? तो ये हुआ था 1956 में। अब क्वेश्चन नंबर 101 से डिस्कशन आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 का रहा है लोकसभा का नेता कौन है? तो ये प्रधानमंत्री को। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 102 का रहा है कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 103 का रहा है लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु में से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। थोड़ा फास्ट डिस्कशन करते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन का डिस्कस हम सोच रहे हैं एक ही वीडियो में कर दे, चाहे वीडियो 40 मिनट से कुछ ज़्यादा आगे बनेगा। क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है कि संसद सदस्य बनने हेतु उम्र क्या है? संसद सदस्य बनने हेतु उम्र क्या है? तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 105 कह रहा है कि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके। इसका जो है उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। और डिटेल क्यों कोई नहीं होगा, इसका डिटेल यहाँ है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा।
क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथासंभव रहेगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2026 तक। क्वेश्चन नंबर 107 कह रहा है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा 1971 के जनगणना के अनुसार। 108 कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिक है? सही उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 109 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 109 कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति को। बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसे 2019 के बाद निष्प्रभावी बना दिया गया है। ठीक है, अब यह नियुक्ति नहीं होता। ठीक है, अधिकतम सदस्य जो था, राष्ट्रपति अधिकतम 2 सदस्य को नामित कर सकता था। तो 104वें संविधान संशोधन में 2019 के अनुसार इसे निष्प्रभावी जो है बना दिया गया है। निष्प्रभावी मतलब हटा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 330। क्वेश्चन नंबर 111 कह रहा है कि लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है। तो ये भंग जो है किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 112 पे आ जाइए कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है। क्या उत्तर हो जाएगा? पेंसिल भी वर्क करना कभी कभी छोड़ देता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पे। क्वेश्चन नंबर 113 का रहा है लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा वर्ष में 2 बार। 114 का रहा है कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश भेजेगा, 80 भी है। डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 115 का रहा है कि जहां तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है? तो सेकेंड पोजीशन पे इस पे आ जाएगा बिहार और महाराष्ट्र। बिहार से कितना है टोटल 40 सीट और महाराष्ट्र से 48 है। लेकिन अभी क्या हो जाएगा? अभी के अनुसार हो जाएगा इसका महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार होगा। देखिए वो भी नहीं संभव है। पहले स्थान पर यूपी है 80 सीट, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा पे पश्चिम बंगाल है और उसके बाद तमिलनाडु का स्थान आएगा। तमिलनाडु का बिहार के बाद स्थान है। बिहार का, उसके बाद तमिलनाडु का, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का। क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? ये हुआ था 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 117 कह रहा है कि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? ये जो है उसकी जनगणना के अनुपात के अनुसार किया जाता है, उनकी जनगणना के अनुपात के स्थान के। क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। तो राज्यसभा का सदस्य 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 कह रहा है राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता। 120 कह रहा है राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। डी उत्तर सही हो जाएगा, किसी को नहीं अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 121 कह रहा है राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। क्वेश्चन नंबर 122 कह रहा है राज्यसभा के चेयरमैन हैं। तो क्या हो जाएगा? सभापति को चेयरमैन बोलते हैं।
भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 123 कर रहा है लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, तो लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा। 124 कर रहा है लोकसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। लोकसभा के भी वर्तमान सदस्य अध्यक्ष जो हैं उपाध्यक्ष, एक बार आप गूगल कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 125 कह रहा है कि संसद में 2 सत्रों के बीच आधिकारिक अंतराल होना चाहिए। क्या होगा इसका उत्तर? 6 महीने का। क्वेश्चन नंबर 126 कह रहा है राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ है। शून्यकाल का क्या अर्थ है इसमें नहीं है, यहाँ देखिए डिटेल में दिया गया है, यहाँ एक बार आप स्टडी जरूर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 127 कर रहा है कि भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है। देखिए ये 67 पीटी में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीति या कार्यान्वयन। क्वेश्चन नंबर 128 कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। ये भी 67 पीटी में पूछा गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अधीनस्थ विधान पर समिति। 129 का है आम आदमी पार्टी है। इस क्वेश्चन पर बहुत विवाद हुआ था। देखिए निर्वाचन आयोग निर्वाचन के प्रयोजन हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है, उसकी चुनाव निष्पादन के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों के रूप में जो है मान्यता प्राप्त करता है। और भी है डिटेल, यहाँ आप पढ़ लीजिएगा एक बार। इसका उत्तर जो है ई ऑप्शन होगा। 130 कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन होता है, तो ये होगा एक ऐसे विधेयक पर विचार करने उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। 4 उत्तर सिर्फ सही है, केवल 4। क्वेश्चन नंबर 131 करा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इसमें से कौन सर्वोच्च है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? तो ये उत्तर हो जाएगा संविधान। भी उत्तर सही है। लग रहा है वीडियो 1 घंटा प्लस का बन जाएगा। 200 से ऊपर प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 132 करा दिल्ली है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश। 133 करा है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। डिटेल यहाँ है, आप पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 134 करा बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव हुआ। 134 का क्या होगा? डी ऑप्शन सही है, यहाँ एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 135 करा कि संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया था के अध्यक्ष थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा MN वेंकटचलैया। 136 करा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, तो भारतीय संविधान के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 137 करा भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्वीकृत क्षमता, इसका जो अभी हो जाएगा स्वीकृत क्षमता जो हो जाएगा ये 34 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 का है भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति। 139 का है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये सांसद के पास शक्ति होता है। 140 का है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति रिटायर्ड होने की उम्र क्या है? तो ये 65 ईयर। बताइए, आम जॉब में 60 साल है और जज का 65 है, तो आम जॉब में भी कम से कम 62 करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर दे सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति को। 142 करा है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय
किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 143 करा, भारत में न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है? भारत में न्यायिक प्रणाली जो है संविधान कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और परंपरा पर जो है आधारित है। इसका उत्तर हो जाएगा ई ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 144 करा है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ये जो होता है राज्यपाल होता है, राज्य सरकार का। क्वेश्चन नंबर 145 करा है, किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 146 करा है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है, राज्य की विधायिका में सम्मिलित है। तो ये जो है राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, राज्य इसका जहाँ इसका अस्तित्व है, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल 4, डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 147 करा है कि उत्तर प्रदेश राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देश दिया कि ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 175 सेकेंड 2। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 148 करा है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव्स का उच्च सदन कौन सा? विधान पालिका परिषद। 149 करा है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते? ये भी 67 पीटी में पूछा गया था। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। उद्योगपति इसका आंसर हो जाएगा, डी उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 150 करा है, किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है? तो ये जो है केंद्रीय सांसद के द्वारा। 151 करा है, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो विधान परिषद जो है केवल इसमें बिहार में। और कहाँ कहाँ है यहाँ देख लीजिए। बिहार के बाद महाराष्ट्र में है, अरे यार, बिहार के बाद महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में विधान परिषद जो है। तो भारत में टोटल 6 राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद को राज्य में ऊपरी सदन के नाम से जानते हैं। 152 का रहा है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो उसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 170। क्वेश्चन नंबर 153 देखिए, यदि किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का पूछ रहा है, राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र देना चाहिए। किसको देगा? ये दे देगा उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 154 कह रहा है कि किस उच्च न्यायालय में फैसला दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने पर से तलाक होना गैर कानूनी है? ये जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा यह फैसला दिया गया था। पहले 3 तलाक सब था, तलाक तलाक तलाक, इसको बैन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 155 कह रहा है कि निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? कौन उच्च न्यायालय है जो एक से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा ये हो जाएगा दिल्ली भी, दिल्ली नहीं, गुवाहाटी और मुंबई, 2 ऑप्शन सही है। और किस किस राज्य का है यहाँ दिया गया है, पढ़ लीजिएगा आप। बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद हाईकोर्ट उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है, एक का प्रकार है, क्या हो जाएगा? तो ये टाइटल सूट, बी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 157 कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324। क्वेश्चन नंबर 158 कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए।
159 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में, तो शिक्षा जो है समवर्ती सूची में। 45 मिनट हो गया है यार। क्वेश्चन नंबर 160 कह रहा है कि निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280। आप लोग वीडियो तो लंबा बन गया है, आप लोग क्या करना 2x करके वीडियो देख लेना, ठीक है। टाइम कम है इसीलिए टोटल क्वेश्चन को कोशिश करते हैं एक ही वीडियो में बनाने का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 161 करा, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य एवं केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग की स्थापना जो किया गया था ये 15 मार्च 1950 को किया गया था, जो अब रहा नहीं, अब तो नीति आयोग हो गया है। कब से, तो 1 जनवरी 2015 से। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 63 का रहा है कि उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलुगु देशम पार्टी, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 164 का रहा है कि भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, किसको हो जाएगा, तो ये इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को। 165 का रहा है कि भारत के राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और विचार करके क्या करना है, सही उत्तर को टिक करना है। तो इसका जो है सभी उत्तर इसमें सही है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 166 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष सहकारिता आयोग, जिसे केंद्र राज्य संबंधों में परिवर्तन की संतुष्टि का अधिकार दिया गया था, ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था, तो ये किया था 1987 में। क्वेश्चन नंबर 167 पे आ जाइए। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, ये जो है राज्य सरकार के द्वारा यह फैसला जो है लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 168 का रहा है पंचायती राज विषय है, तो ये हो जाएगा राज्य सूची का सब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 169 का रहा है पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्य की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है, ये अनुच्छेद 243 जी के अनुसार उसको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 170 का रहा है कि निम्नलिखित में से क्या संविधान की 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ग्रामीण खेल। 171 का रहा है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत। क्वेश्चन नंबर 172 का रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश जो है देता है, ये दिया जाता है अनुच्छेद 40 के अनुसार। 73 देखें कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है, सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40। 174 का रहा है भारत की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा इसमें से सभी। पढ़ लीजिएगा एक बार डिटेल में आप। क्वेश्चन नंबर 175 का रहा है कि पंचायती राज 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, सही उत्तर हो जाएगा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति या जिला परिषद, तीनों आ जाएगा, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 176 का रहा है कि पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रामवासियों को शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 177 का रहा है सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो क्या हो जाएगा स्थानीय जनता की। क्वेश्चन नंबर 178 का रहा है भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है, सही उत्तर हो जाएगा सभी का शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी और सामुदायिक विकास। क्वेश्चन नंबर 179 का रहा है कि पंचायती राज को डैश के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया, तो सही उत्तर हो जाएगा भारतीय संविधान के 73वें
संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 180 कह रहा है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन है? सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। देखिए पंचायती राज से आपको 1 नंबर का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा इस बार फ्राइडे को जो एग्ज़ाम होने वाला है बीपीएससी 67 पीटी री एग्ज़ाम। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 182 पे आ जाए, निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्थानीय समुदायों में आत्मविश्वास को नहीं जगाना। सी उत्तर सही है। क्वेश्चन में 183 का रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में और डैश में प्रारंभ की गई थी। तो राजस्थान के साथ आंध्र प्रदेश में यह प्रारंभ किया गया था। 184 का रहा है कि पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया, तो ये किया गया था राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 185 का रहा है कि निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? सही उत्तर हो जाएगा अशोक मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 186 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो सही उत्तर हो जाएगा सार्वजनिक अनुशासन एवं रखरखाव। डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 187 का रहा है पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? ये हो जाएगा राज सूची का सब्जेक्ट है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 188 का रहा है कि किस राज्य या किन राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों को जो है 50% आरक्षण जो है वैध किया गया है? 188। तो ये जो है बिहार में है, उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सभी उत्तर सही है, डी उत्तर। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। 179 कह रहा है 189 किस राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% तक कर दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर सही है। क्वेश्चन नंबर 190 कह रहा है कि 73वें संविधान संशोधन कानून में वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल में से हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 64वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन नंबर 191 कह रहा है कि संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? सही उत्तर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाइए। संविधान का अरे यार पेंसिल भी वर्क नहीं कर रहा। संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है, तो ये जो संबंधित है राज्य पंचायती राज प्रणाली से, डी उत्तर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 193 कह रहा है कि भारत में इनमें कौन सा विषय पंचायती राज संस्थानों की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो ये जो है न्यायिक जुडिशियल रिव्यू जो है ये नहीं आएगा, बी उत्तर सही है। 194 कह रहा है कि भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है, तो विधेयक जो है केवल इसका उत्तर हो जाएगा या तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों में लाया जा सकता है, सी उत्तर सही है। 195 कह रहा है भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया था। फर्स्ट संविधान संशोधन कब हुआ है? तो 1951 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42वां। क्वेश्चन नंबर 197 पे आ जाइए कि पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा काका साहब कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 198 कह रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 199 कह रहा है कि भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन जो है वीवीपैट का संस्करण है, तो इसका संस्करण जो है M3 वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 200 पे आ जाइए। भारत के वरीयता क्रम
में निम्नलिखित में से कौन पहले आता है? देखिए ये भी क्वेश्चन में जो है विवाद हुआ था बीपीएससी में। इसका भी सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका डिटेल यहाँ दिया गया, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 201 का भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 300 जो है मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। तो टोटल हमने इस वीडियो में पॉलिटी का 201 प्रश्नों का डिस्कशन किया। वीडियो थोड़ा लंबा बना है, इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि 2x करके वीडियो को आप देख लीजिए, लेकिन एग्ज़ाम से पीछे ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं ज्योग्राफी का, और उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स का। अगर इकोनॉमिक्स हम उपलब्ध न करा पाए तो किसी दूसरे चैनल से आप ज़रूर देख लीजिएगा इकोनॉमिक्स का, ठीक है। लेकिन ज्योग्राफी का हम ज़रूर उपलब्ध करा देंगे। विश्व का इतिहास एवं भारत का इतिहास तकरीबन 250 क्वेश्चन के आसपास है, तो 2 वीडियो में ये ज़रूर अवेलेबल करा देंगे एग्ज़ाम से पहले। तो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल पे आते हैं नया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं ज्योग्राफी के नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।